इंडस्ट्री में हमेशा ही सेलिब्रिटीज अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, तो वहीं अपने लग्जरियस लाइफ स्टाइल को लेकर भी इस दौरान देखा जाए तो करोड़ों का बिजनेस करते हुए नजर आते हैं अपनी शानदार सुपरहिट फिल्मों के जरिए। लेकिन इस बीच देखा जाए तो कई सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो बीते लंबे समय से बड़े पर्दे से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन आज भी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और बेहद लग्जरियस लाइफ स्टाइल भी जीते हैं। इस बीच देखा जाए तो फैंस जानना चाहते हैं कि आखिरकार बिना फिल्मों के भी किस तरह से करोड़ों की कमाई कर लेते हैं सेलिब्रिटीज। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई सितारे हैं जो अपने साइड बिजनेस के जरिए करोड़ों का बिजनेस कर लेते हैं और बेहद लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीते हैं। ऐसे में देखा जाए तो ऐसी कई अभिनेत्रियों का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल होता है। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम आपको बताने जा रहे हैं 90 के दशक की एक और पॉपुलर और खूबसूरत अभिनेत्री के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आपको बताएंगे एक बेहद मशहूर अभिनेत्री के बारे में जिन्होंने 90 के दशक में ना सिर्फ अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों को दीवाना किया, बल्कि अपनी शानदार एक्टिंग के जरिए भी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की भतीजी और मशहूर अभिनेत्री मधु शाह के बारे में, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब कदम रखा तभी से ही लोगों को दीवाना कर दिया। मधु शाह बीते लंबे से बड़े पर्दे से दूर होती हुई भी नजर आई, लेकिन एक बार फिर से मधु शाह ने फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक किया। और आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से मधु शाह भी करोड़ों की मालकिन हैं और किस तरह से करोड़ों रुपए कमाती हैं। 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में नाम शुमार है मधु शाह का। मधु शाह ने फिल्म इंडस्ट्री में अब तक कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मधु शाह का असली नाम है मधुबाला रघुनाथ और जानी जाती हैं फिल्म इंडस्ट्री में मधु शाह के नाम से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मधु शाह ने शादी की है आनंद शाह से। दोनों ने साल 1999 में शादी की थी और आज के समय में 2 बेटियां हैं जिनका नाम है अमेया और किया। सोशल मीडिया पर मधु काफ़ी एक्टिव रहती हैं और फैंस से जुड़ी रहती हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली मधु शाह की शाही जिंदगी के बारे में अगर बात की जाए तो मधु शाह बेहद आलीशान जिंदगी जीती हैं। ये साफ तौर पर जाहिर होता है उनकी फोटोशूट को देखकर। मधु शाह को जब भी किसी इवेंट में देखा गया है, जब भी किसी अवार्ड फंक्शन में देखा है, तो वाकई में बेहद अलग अंदाज में नजर आती हैं। मधु शाह का शाही अंदाज हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। हमारी इस रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे मधु की तस्वीरें कभी ट्रेडिशनल लुक में नजर आती हैं तो कभी वेस्टर्न लुक में। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मधु शाह जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में रोजा, फूल और कांटे और भी कई बेहतरीन और सुपरहिट फिल्में दी हैं, तो वहीं मधु शाह हिंदी सिनेमा जगत का जाना माना नाम है और साथ ही साथ साउथ सिनेमा का भी। मधु शाह ने हिंदी सिनेमा, साउथ सिनेमा के साथ साथ तमिल और तेलुगु और कन्नड़ में भी कई फिल्में की हैं और मधु शाह ने इन फिल्मों के जरिए करोड़ों की कमाई भी की है। इसके अलावा मधु शाह ने टीवी इंडस्ट्री में भी काम किया है। दरअसल लंबे समय तक हिंदी फिल्मों से दूरी बनाने के बाद टीवी इंडस्ट्री में मधु शाह ने कदम रखा। अपने एक इंटरव्यू में मधु ने कहा कि मैंने बीच में टीवी शो करना शुरू कर दिया था, मेरी शॉर्ट फिल्म सब ठीक है आई और इसके अलावा साउथ फिल्में कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे अच्छे रोल नहीं मिल रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जल्द ही मधु शाह फिल्म थलाइवी में नजर आने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि मधु शाह जयललिता की बायोपिक थलाइवी में नजर आने वाली हैं और इस बायोपिक में मधु एक अहम किरदार निभाने वाली हैं। अपने इंटरव्यू में मधु ने बताया था कि मैं जयललिता अम्मा की बायोपिक में MGR की वाइफ जानकी रामचंद्रन का किरदार निभाती हुई नजर आऊंगी। मेरी जानकी अम्मा से कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जयललिता जी से मिल चुकी हूँ।
अम्मा ने मुझे फिल्म रोज़ा के लिए स्टेट अवार्ड दिया था। जब स्टेज पर गई तो उन्होंने कहा था कि उनको रोज़ा में मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद आया है। और इस तरह से मधु शाह ने अपने इंटरव्यू में अपने किरदार को लेकर जानकारी दी। साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको बता दें कि मधु शाह ने बताया कि किस तरह से उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा। मधु शाह जो नज़र आने वाली हैं थलाइवी में। मधु ने कहा कि आप कह सकते हैं ये मेरी हिंदी में री एंट्री है। लॉकडाउन की वजह से शूटिंग पूरी नहीं हो पाई थी, वरना 26 जुलाई को उसकी रिलीज सुनिश्चित थी। और इसके अलावा हॉटस्टार की वेब सीरीज एस्केप की भी शूटिंग शुरू करने वाली हैं मधु शाह। ऐसा कहती हुई नजर आई मधु अपने इंटरव्यू में। देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री की कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो वेब सीरीज की दुनिया में कदम रख चुकी हैं, तो वहीं मधु भी जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नजर आने वाली हैं। ऐसे में देखा जाए तो मधु शाह ने अपने इंटरव्यू में बताया कि तमिल तेलुगु सिनेमा में काम करना मेरे लिए थोड़ा आसान है। वहीं मधु शाह जहां एक और थलाइवी में नजर आने वाली हैं, तो वहीं फिल्म फूल और कांटे से डेब्यू किया था फिल्म इंडस्ट्री में और इस फिल्म के जरिए काफ़ी सुर्खियां भी बटोरी। मधु शाह ने अपनी फिल्मों के जरिए करोड़ों की कमाई की है और मधु शाह अपनी इन फिल्मों के जरिए आज भी करोड़ों की कमाई कर रही हैं। और इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मधु शाह ने अपनी इस फिल्म के लिए भी करोड़ों रुपए चार्ज किए होंगे। और इस तरह से मधु शाह आज भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हैं और करोड़ों की कमाई करती हैं अपनी एक्टिंग के ज़रिए, अपनी फिल्मों के ज़रिए। बात की जाए यहाँ पर मधु की नेटवर्थ के बारे में, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि मधु करीबन $6 मिलियन की संपत्ति की मालकिन है। जी हाँ, $6 मिलियन की संपत्ति की मालकिन कही जाती हैं मधु। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई वेबसाइट पर ये देखने को मिला है कि मधु शाह $6 मिलियन की मालकिन है। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन देखा जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक मधु की नेटवर्थ इतनी बताई गई है। सो फ्रेंड्स, आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा मधु शाह किस तरह से आज भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और आज भी आप सभी को एंटरटेन कर रही हैं। ऐसे में देखा जाए तो मधु शाह आज भी अपनी शानदार एक्टिंग का लोहा मनवाती हुई नजर आती हैं और जल्द ही मधु शाह एक बार फिर से आप सभी को एंटरटेन करने वाली हैं फिल्म थलाइवी के जरिए। और इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। देखा जाए तो जहां एक और मधु शाह ने हिंदी सिनेमा जगत में अपना नाम कमाया है, तो वहीं साउथ सिनेमा में भी दोनों ही जगह पर मधु का बोलबाला है और आज के समय में भी दर्शकों के दिलों पर राज कर रही हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आप क्या कहते हैं मधु शाह के बारे में, ये आप बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।